ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो सुना आपने, भारत का रुपया जब जब भी गिरता है इस देश में एक भूचाल लेकर के आता है, और देश में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तो उस पर चर्चा होती ही है, डिस्कशन होता ही होता है, पॉलिटिक्स में भी उस पर डिस्कशन होता है, क्योंकि रुपए के गिरने से सरकारों के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आज के समय में अगर हम आज की बात करें तो 3 दिसंबर को रुपया अपने हिस्टोरिकली लोवेस्ट लेवल पे पहुंच गया, ऐतिहासिक तौर पर अपने सबसे निम्न स्तर पर, जहां 3 दिसंबर को $1 बराबर 90 रुपया जो है वो रुपया आया। तो आखिरकार में इस रुपए के गिरने के पीछे का क्या कारण है, क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल है, सरकार का क्या कहना है, सरकार को क्या करना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रिएक्शन है? आज के इस वीडियो में हम आपके साथ इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आखिरकार में रुपए के गिरने के पीछे के क्या वजह है, क्या कारण है। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ना देखिए, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बहुत कॉमनली यूज कर लेते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, नेशनल इनकम हो गया। तो हम समझते हैं कि यही वो पैरामीटर्स होते हैं जो इकोनॉमी की कंडीशंस को दिखाते हैं। बट एक और भी पैरामीटर होता है जो इकोनॉमी की कंडीशन को दिखाता है, और वो होता है डॉलर और रुपए के बीच का संबंध, द रिलेशन बिटवीन द डॉलर एंड द रुपी, कि आखिरकार में $1 में 1 रुपया क्या चल रहा है। यहां पर इस वीडियो की शुरुआत में एक बहुत फेमस कवि नरेश सक्सेना जी की एक पोयम गिरना की कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आप सब उसको सुने। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रहीं, बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रहीं कि गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो, यानी चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो, यानी आंखों में गिरो, चश्मे में बचे रहो, यानी शब्दों में बचे रहो, अर्थों में गिरो, ये सोच कर गिरो भीतर, औसत कद का मैं 7.5 फीट से ज्यादा क्यों गिरा, लेकिन कितनी ऊंचाई थी वह कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। और आज भारत के रुपए के साथ भी यही स्थिति है कि भारत का रुपया भी सोच के कह रहा कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। अब आप देखिए, रिपोर्ट बताती है कि 2 दिसंबर को जो रुपया था वो 89 रुपए के आसपास था, और 3 दिसंबर आते आते रुपया जो है वो 90 रुपए पे आ गया, अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया, हिस्टोरिकली सबसे लोवेस्ट लेवल। रॉयटर में छपी एक खबर के अनुसार अगर आप देखें तो 40 से रुपए को $1 में 40 से 50 रुपए में आने में उसको 10 साल 10 महीने लग गए। 40 से 50 रुपए तक आने में 10 साल 10 महीने, फिर 50 से 60 रुपए में उसको 4 साल 7 महीने लग गए, फिर 60 से 70 रुपए होने में उसको 5 साल 1 महीना लग गया, 70 से 80 होने में उसको 4 महीने लग गए, और 80 से 90 आने में उसको 3 साल 2 महीने लग गए। यह दिखाता है कि भारत की रुपया कितनी तेजी से गिर रही है। तो आखिरकार में वजह क्या है? क्योंकि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, भाई हम ग्रो कर रहे हैं। अभी जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं Q2 के, वो दर्शाते हैं कि भारत की जीडीपी जो है वो 8.2% रही Q2 में, और दुनिया भर की तमाम अर्थव्यवस्थाओं के कंपैरिजन भारत की जीडीपी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। ये फिगर्स जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस लाने वाले फिगर्स है, बहुत इंकरेजिंग फिगर्स है कि हमारी जीडीपी इतने अच्छे नंबर से ग्रो कर रही है। बट एक तरफ तो हम जीडीपी के इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स ला रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि हमारा रुपया जो है वो गिरता चला जा रहा है। फिगर्स ये भी बता रहे हैं, रिपोर्ट्स यही बता रही कि $1 बराबर 90 रुपए हो गया। तो देखिए, जब हम कहते हैं रुपया गिरना, तो ये रुपए का गिरने का क्या मतलब होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक कागज का नोट है, ये है रुपया, बट है क्या? ये एक कागज का नोट, और इसी रुपए के लिए हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, और इसी रुपए को कमाना सबकी इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया कमाया जाए।
अब जब मैंने कहा रुपया गिर गया, जब अखबारों में आता है रुपया अपने निचले स्तर पे पहुंच गया, टीवी पे चलता है रुपी हैज फॉलन डाउन, रुपया कमजोर हो रहा, तो रुपया कमजोर होने का क्या मतलब होता है? क्या इसमें खून की कमी हो गई है? क्या इसमें विटामिन सी की कमी हो गई? और रुपया गिर गया क्या मतलब है? वो ऊपर से बिल्डिंग से ऐसे रुपए को छोड़ दिया गया है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता चला जा रहा है। इसका कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब हम रुपए को डॉलर से एक्सचेंज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी में किस करेंसी की डिमांड ज्यादा हो रही है और किस करेंसी की डिमांड कम हो रही है। सिंपल सा समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए, जिसकी डिमांड ज्यादा होती है वो महंगा बिकता है या वो महंगा होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई कम है और उसकी डिमांड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और जिसकी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही सस्ता बिकेगा, क्योंकि उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई है। तो डॉलर के मुकाबले जब हम रुपए को देखते हैं तो डॉलर की स्थिति हमें बेहतर नजर आ जाती है और डॉलर की डिमांड ज्यादा होने लग जाती है, तो डॉलर हमें मजबूत होता हुआ नजर आता है। तो कहते हैं डॉलर एप्रिशिएट कर रहा। जब डॉलर एप्रिशिएट करेगा तो रुपया जो है वो डेप्रिशिएट करेगा, तो रुपया गिरता हुआ नजर आ जाएगा और डॉलर आपको मजबूत होता हुआ नजर आएगा। इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ट्रेड डेफिसिट, भारत का बढ़ता हुआ व्यापार घाटा। अब देखिए, ट्रेड में दो चीज आती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब ट्रेड डेफिसिट है, इसका मतलब है आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। आप दुनिया को सामान बेच कम रहे हैं, दुनिया से सामान खरीद ज्यादा रहे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इंपोर्ट अपना ज्यादा कर दिया, और भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी मेनली एक इंपोर्ट इकोनॉमी मानी जाती है। हमारा एक्सपोर्ट कम है, अब एक्सपोर्ट कम होगा तो आपकी इनकम कम होगी। आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आपके खर्चे ज्यादा होंगे। खर्चे ज्यादा होंगे इसका मतलब आपका डॉलर ज्यादा जाएगा। जब आपके देश से डॉलर ज्यादा जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट आपके रुपए पर पड़ने लग जाएगा, रुपया गिरने लग जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठा कि हमने इंपोर्ट ऐसा क्या किया कि इतना इंपैक्ट पड़ने लग गया? तो देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बढ़ता हुआ गोल्ड का इंपोर्ट। आप देखें, रिपोर्ट कहती है कि द गोल्ड इंपोर्ट राइजेस 192% टू $4.47 बिलियन इन मार्च। मतलब आप समझिए 2025 में अगर आप देखेंगे तो दिवाली के आसपास अगर आप देखें तो भारत में गोल्ड का इंपोर्ट बहुत ज्यादा हुआ। जब आप दुनिया से गोल्ड का इंपोर्ट ज्यादा करें, क्योंकि आपके देश में दिवाली का मौसम शुरू हो गया, शादियों का मौसम शुरू हो गया, तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। जब गोल्ड की डिमांड बढ़ती है तो गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ने लग जाता है। जब गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ेगा तो आपका डॉलर यहां से ज्यादा जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट में आपको डॉलर ही पे करना होता है। अब आपके पास डॉलर कम है और डॉलर की डिमांड है, तो ऑटोमेटिकली डॉलर क्या होगा, वो महंगा होने लग जाएगा। तो आपका एक तो गोल्ड का इंपोर्ट और दूसरा आपका कच्चा तेल। कच्चा तेल यानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर तो आपको भी महंगा बिकेगा। आपको महंगा बिकेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके देश में वो महंगा आएगा। तो कुल मिलाकर के आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, व्यापार घाटा बढ़ता चला जाएगा। और जब व्यापार घाटा बढ़ेगा तो उसका प्रभाव रुपए पर पड़ता है, रुपया कमजोर होने लग जाता है। दूसरा, भारत में जो FII है, जिसको हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, FII जो शेयर मार्केट पोर्टफोलियो वगैरह में पैसा लगता है, ये लगातार भारत से निकल रहा है, ये लगातार भारत से जा रहा है। तो जो निवेशक हैं वो भारत के शेयर बाजार में पैसा लगा नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो उनको भारत की अर्थव्यवस्था में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनको उनके हिसाब से शेयर मार्केट से रिटर्न नहीं मिल रहा। तो आप खुद सोचिए, अगर आप एक निवेशक हैं, एक बिजनेसमैन है, तो आप पैसा कहां लगाना चाहेंगे? आप हमेशा पैसा उस मार्केट में लगाएंगे जहां से आप 100 लगाएं 1000 कमाएं। अगर भारत में 100 लगा के 100 ही कमा पा रहे हैं वो, और चाइना में वो 100 लगा के 200 कमा रहे हैं या 500 कमा रहे हैं, और अमेरिका में वो 100 लगा के 1000 कमा रहे हैं, तो कोई इंडिया क्यों आएगा? तो जो निवेशक भारत में पैसा शेयर बाजार में लगा रहे थे, वो निकालने लग गए। जब वो निकालेंगे तो अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे, क्योंकि उनको डॉलर चाहिए। अब इंडियन शेयर मार्केट से पैसा निकल रहा है, चाइना में लग रहा है, क्योंकि चाइना में उनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, अमेरिका का जो बैंक है, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक RBI होता है, ऐसे उनके क्या फेडरल बैंक होता है। तो अमेरिका में इस समय भी जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अमेरिका में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा, तो ऑटोमेटिकली डॉलर की डिमांड ज्यादा हो गई। तो FII का निकलना, अब आप देखिए एक रिपोर्ट कहती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स
टेक आउट 7,945 करोड़ फ्रॉम इक्विटी इन सितंबर, और लगभग अगर आप देखेंगे तो 2025 में लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाला है। तो जब वो शेयर मार्केट से पैसा निकालेंगे तो उसका इंपैक्ट आपके रुपए पर पड़ेगा और रुपया गिर जाएगा। अब आइए तीसरे कारण पर। तीसरा कारण है यूएस इंडिया ट्रेड डील। आप सबको पता है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के रिलेशन इस समय थोड़े खराब चल रहे हैं। अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी चल रही है, अमेरिकन इकोनॉमी में लोगों को कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है, वहां उनको ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, डॉलर में उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है, और भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होनी थी वो लगातार डीले होती चली जा रही। टैरिफ हमारे ऊपर लगा हुआ है, तो टैरिफ की वजह से आपका एक्सपोर्ट महंगा है। एक्सपोर्ट महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट कम होगा तो आपके देश में डॉलर का इनफ्लो, डॉलर का आना कम हो जाएगा। तो उम्मीद यही थी कि जल्द से जल्द यूएस इंडिया ट्रेड डील साइन हो जाएगी, तो अमेरिकन गवर्नमेंट भारत पर जो टैरिफ 50% का टैरिफ लगाया हुआ है उसको वो कुछ हद तक कम कर देगी। वो कम हो जाएगा तो रुपए का गिरना जो है यहां पर कम हो जाएगा। तो अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये ट्रेड डील साइन हो जाए, जिससे कि जो टैरिफ वगैरह का मुद्दा है वो सॉल्व हो जाए। फिर चौथा एक कारण निकल के आता है एनआरआई का कम पैसा जमा करना। जो एनआरआईज होते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, तो एनआरआईज भी भारत में अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहां वो पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, यहां वो पैसा जमा कर सकते हैं। अब अगर वो पैसा कम जमा कर रहे हैं तो फिर उसका भी इंपैक्ट पड़ जाएगा आपके रुपए के ऊपर, ऑटोमेटिकली रुपया जो है वो फिर कमजोर होने लग जाएगा। और जो कॉन्फिडेंस डॉलर में लोगों का बना हुआ है, तो तगड़ा डॉलर, तो जब आप देखते हैं ना कि डॉलर में जैसे हम जब इन्वेस्ट की बात करने की बात आते हैं तो गोल्ड को एक बड़ा सेफर इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है तो आदमी कहता है सोना खरीद लो, सोने में पैसा लगा दो, सोना आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट बहुत देगा। और आप देख ही रहे हैं गोल्ड किस तरीके से 1 लाख प्लस चल रहा है। तो जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है ऐसे डॉलर में भी है, तो लोगों को डॉलर में कॉन्फिडेंस, डॉलर उनको प्रॉफिट दे रहा है। अमेरिकन इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही, वहां का जो फेड रिजर्व बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा रखे हैं, तो लोग डॉलर की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोग अमेरिका में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर डॉलर में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है डॉलर जो है वो फिर आपका एप्रिशिएट करेगा, डॉलर एप्रिशिएट करेगा तो रुपए जो है वो डेप्रिशिएट करने लग जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से भारत का रुपया जो है वो लोवेस्ट लेवल पे आ गया, इस समय 90 रुपीज पे आ गया, $1 = 90 रुपी। अब ये चिंता का विषय तो है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि रुपया जो है डॉलर के मुकाबले गिरा। ये एक फिनोमिना है, ये एक प्रोसेस है, ऐसा होता रहता है। बट हाँ, ये जरूर है कि अगर इतना ड्रास्टिकली गिरेगा तो इसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा, हमारे और आप पर पड़ेगा, हमारी आपकी परचेजिंग पावर पर पड़ेगा, हमारे आपके बजट पे पड़ेगा, हमारे आपके किचन में पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जब रुपया गिरने लग जाएगा तो महंगाई बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि रुपया अगर गिरा तो इंपोर्ट महंगा होगा, इंपोर्ट महंगा होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा, आपके देश के अंदर महंगाई आएगी, आपका ईएमआई बढ़ जाएगा, आपका लोन मिलना महंगा हो जाएगा, विदेशों में पढ़ना महंगा हो जाएगा। तो कुल मिला के आप ये कहेंगे तो आपका बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है तो। और यहां पर सरप्राइजिंगली ये है कि अगर आप देखेंगे तो भारत की तुलना में अफगानिस्तान वगैरह की करेंसी मजबूत है। अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया रुपी डॉलर और अफगानी रुपी, अफगानी करेंसी एंड डॉलर को, तो ये एक टेंशन की तो बात है कि भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और रुपया जो गिर रहा है उसको किस तरीके से रोकना होगा, एक नॉर्मल कंडीशन में लाना होगा। अब यहां पर आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है, तो आरबीआई कह रहा है दैट आरबीआई डज नॉट टारगेट रुपी लेवल एंड फॉल ड्यू टू डॉलर डिमांड। तो आरबीआई के जो गवर्नर साहब है उनका मानना है कि आरबीआई कोई टारगेट फिक्स नहीं करती है रुपए लेवल को लेकर के, और जो ये चीजें हो रही हैं ये दरअसल डिमांड बढ़ गई है डॉलर की। मैंने अभी बताया आपको डॉलर की डिमांड बढ़ गई है तो वो एप्रिशिएट कर रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न शो नहीं कर रही कि दैट इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरह अगर आप देखें तो जो भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने इंटरव्यू में बोलते समय कहा दैट आई एम नॉट लूजिंग माई स्लीप ओवर इट, मैं इसको लेकर के बहुत चिंता में नहीं हूं, बहुत टेंशन में नहीं हूं, ऐसा नहीं मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। ये होता रहता है, ये होता रहता है और ये होगा,
इसमें कोई घबराने की बहुत जरूरत की बात नहीं। तो आई एम नॉट लूजिंग माई स्लीप ओवर इट। इफ इट हैज टू डेप्रिशिएट, नाउ प्रोबेबली दिस इज द राइट टाइम। अगर इसको गिरना है, डेप्रिशिएट होना है, तो यही सही समय है, गिर जाने दीजिए और सब कुछ सही हो जाएगा अगले साल तक। नए साल में, न्यू ईयर में जब आप जाएंगे 26 में, सब सही हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है इस बात का दैट रुपी वुड इंप्रूव अगेंस्ट द यूएस डॉलर नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आते आते जो है चीजें सब सही हो जाएंगी और रुपया इंप्रूव कर जाएगा। तो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये सारी बातें बोली गई हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसका इंपैक्ट जो है एक आम इंसान पर पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, उसके देश, उसके घर का, उसके किचन का बजट बिगड़ने लग जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसमें बिल्कुल इंटरवीन करना चाहिए। और जो डॉलर की डिमांड हो रही है, तो अब कैसे इसको हम सही कर सकते हैं? तो एक तो सबसे पहले ये है कि आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाइए। जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा डॉलर आपके फ्लो में आएगा, आपके देश के अंदर आएगा। दूसरा, अपने देश में निवेश, इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, एफडीआई वगैरह आपको लाना पड़ेगा और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, आपके एफडीआईज आए आपके देश के अंदर, इन्वेस्टमेंट आए आपके यहाँ, आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने फॉरेक्स में से डॉलर को सेल आउट करे, रुपए को परचेज करे, जिससे रुपया जो है वो मार्केट में पहुंचे। तो ऑटोमेटिकली जो है चीजें जो है वो धीरे धीरे फिर इंप्रूव होने लग जाती हैं। अब देखिए आगे इन फ्यूचर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से कदम उठाती है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।